जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है पार स्टूडेंट डिपार्टमेंट बलूचिस्तान एंड पार यूसे टेस्ट एंड पार हाई टेस्ट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कांस्टेंट। जैसे कि हम लोगों ने अलजेब्रा स्टार्ट किया था, सो अलजेब्रा की हमारे पास कंटिन्यूटी में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कांस्टेंट। इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल क्या है और सोल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल को फाइंड करना था वो। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कांस्टेंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका जो भी इशू है ना, आपका जो भी एक्सक्यूज है, जो भी डाउट्स हैं आपको जहन में, जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, यानी आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा रिलेटेड होना चाहिए और आपके टेस्ट से थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर पूछिए। मैं इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर दूंगा, मेरे काम यही है इस प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात है कि इनके एकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स क्वांटिटेटिव फोर्सिंग के, वर्बल रीजनिंग के, फॉर यूसे टेस्ट, फॉर हेट और फॉर एच सी टेस्ट, फॉर स्टूडेंट पैटर्न बलूचिस्तान। ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अवेलेबल है और उसमें हमारे पास 90 प्लस टॉपिक जो है ना वो गिवन है। क्या है? 90 प्लस टॉपिक जो है आपके क्वांटिटेटिव पोर्शन में गिवन है। सो वो 90 प्लस टॉपिक जो है ना वो आपकी 100% जो है ना वो आपकी हमारे पास जो 100% जो है ना वो आपकी हमारे पास टेस्ट को क्लियर करने में हमारे पास हेल्प करेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो हमें तो स्टार्ट करना चाहिए कि हमारे पास कांस्टेंट क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या है। और कांस्टेंट इज अ नंबर। पहली बात, कांस्टेंट क्या? एक नंबर है। कौन सा नंबर है? अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कुछ ऐसी वैल्यू होती है कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी नंबर वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो वो कहते हैं वो नंबर जिसकी हमारे पास वैल्यू चेंज ना हो, यानी वैल्यू चेंज ना होता हो, यानी जो हमारे पास जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हमेशा जो है ना वो जो रिमेन, यानी वैल्यू रिमेन जो है अनचेंज्ड, यानी आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा रिमेन रिमेन रहता है। दूसरी बात, हम कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट जो आपकी कांस्टेंट से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। पहली बात है कि कांस्टेंट डज नॉट चेंज वैल्यू। हमारे पास पहली बात तो ये तो होगी है। दूसरी बात है कांस्टेंट कैन बी होल नंबर। अब आपका जो कांस्टेंट नंबर है वो होल नंबर भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड 5, 0 0 1 2 3 4 5 ना। डेसिमल में भी हो सकता है, 0.50, ये इस तरह के नंबर भी हो सकता है, ये भी आपके कांस्टेंट कहला सकते हो सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन में भी हमारे पास आपका कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे पास कांस्टेंट की हमारे पास जो वैल्यू कौन कौन से नंबर में हो सकते हैं? होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट ये कि कांस्टेंट आर ओपन यूज्ड इन मैथमेटिकल मॉडल्स एंड फार्मूलाज। फार्मूलाज में जो है आपके कांस्टेंट यूज होता है, बेशक यूज होता है। आप मैथमेटिक्स में देख ले, आप फिजिक्स में देख ले, इसमें यूज होता है। उसके बाद एक कांस्टेंट कैन बी सिंप्लीफाइड टू सिंप्लीफाई। कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यानी आपके जो कांस्टेंट है, अगर मैं कहूँ कि कोई भी कांस्टेंट आपको दिया जाए ना, कोई भी कांस्टेंट आइए हमारे पास क्या है, तो वो क्या होता है, किसी भी हमारे पास एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट यूज किया जाता है। सही है, कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है। और कांस्टेंट्स आर एसेंशियल्स इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। ये आपके हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्जांपल सुन लो, मैंने कहा था कि आपका कांस्टेंट, आपके जो कांस्टेंट है वो काम क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है, जैसे 5। आपके डेसिमल में हो सकता है, जिस तरह हमारे पास 3.1415 पाई की जो वैल्यू है ना, पाई 3.1415 एंड सो ऑन, ये हमारे पास पाई की वैल्यू है, तो वो हमारे पास डेसिमल में ना। अब दूसरी बात, क्या इस डेसिमल को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। किस तरह? जब मैं इसको किस तरह कन्वर्ट करता हूँ? 3.14, जब मैं इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे पास 314 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास क्या, ये फ्रिक्शन फॉर्म है, फ्रिक्शन फॉर्म में मौजूद है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपका जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या, होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड एग्जांपल ये है कि हमारे पास फिर कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास होल नंबर में 2 है, फिर 10 है, 0 भी हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू, किसी चीज़ की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ ये है कि 2x+5 में आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि इसमें कांस्टेंट क्या है। अब देखो ना, एक चीज़ है, मैंने कहा था कि आपके कांस्टेंट जो थे वो हमारे पास वो नंबर होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। क्या वो वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती है? सो आपका जो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन है, यहाँ पर वो ये है कि 2x+5 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पर x-3 इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पर 4y+5+2 इज इक्वल टू 18। ये आपने क्या करना है? अब देखो, इसमें से आपने क्या करना है? कांस्टेंट फाइंड करना है। अब आपने याद रखना है, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट मौजूद है, यहाँ पर भी कांस्टेंट मौजूद है। सो आपने देखना है कि हमारे पास आपका राइट साइड कौन है और लेफ्ट साइड कौन सा है। अब ये आपका क्या है? आपका राइट हैंड साइड है। क्या है? राइट हैंड साइड है।
अब राइट हैंड साइड पे जो आपका सी है कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या 11 है। और दूसरी बात है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वहां पे जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या 5 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारे पास इस ये एक एक्सप्रेशन है, एक हमारे पास इक्वेशन है, उसमें अपनी क्या कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी। अब 5 एंड 11 आर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये आपकी हमारे पास क्या कांस्टेंट की वैल्यू है। दूसरा एग्जांपल भी आप देखो ना, एक और बात है। अभी यहाँ पर x क्या है, x वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल है। और दूसरी बात, वेरिएबल के साथ जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होता है ना, अ नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय विद वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। क्या, कोएफिशिएंट, इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। अब हमें